इसके और भी असबाब हो सकते हैं, लेकिन उसके तह में ये बात भी है कि लोगों के दिमाग तो आज पहले की तरह अल्फाज की उलमा की किल्लत नहीं है। अब अगर हमारे को इंशाल्लाह होगा, बड़ी अच्छी बात है। वहाँ पे जुमा के दिन मुसाफिरीन रुकते हैं, तो सारे मुसाफिरीन के लिए दोपहर के खाने का इंतज़ाम भी ज़हीर भाई और उनके अफराद ख़ानदान करते हैं। तो उससे फ़ायदा उठाते हुए फिर इंशाल्लाह हम डेट फिर से कंफर्म करेंगे, आप लोगों को इत्तला करेंगे। 22-27 को इफ्तिताह होगा। इसके फॉर्म्स मलकपेट में शाहीन एकेडमी सुहेल होटल के करीब में, वहाँ पर हासिल किए जा सकते हैं। आप तमाम से गुजारिश है कि स्टूडेंट्स को, हुफ़ाज़ को आइडेंटिफाई करें, उनको तरगीब दें। इसके लिए बीदर में रिहाइश के साथ 36,000 रुपये फ़ीस मुकर्रर है। गैर हाफ़िज़ों के लिए शाहीन में 1,10,000 रुपये फ़ीस होती है, लेकिन हाफ़िज़ों के लिए सिर्फ 36,000 रुपये फ़ीस है। लेकिन हैदराबाद में ज़हीर भाई और उनके 10 साथी मिलकर ये काम कर रहे हैं, इकबाल भाई की सरपरस्ती में, सदारत में। इसके लिए एक अलग से ट्रस्ट बनाए हैं, 10 ज़िम्मेदार हैं। सिराज भाई मौजूद हैं, इकबाल भाई के और एक भाई भी इसमें शामिल हैं ट्रस्ट में। सब मिलके 10 लोग मिलकर इसको कंट्रीब्यूट करने की नज़रिए से काम कर रहे हैं। आप तमाम के ताउन की दरख्वास्त है, और हैदराबाद शहर और हैदराबाद शहर के अतराफ़ के हुफ़ाज़ के लिए आप उनको रहनुमाई कीजिए। विज़िट्स भी हम कराएंगे इंशाल्लाह। पेरेंट्स अगर जाकर देखना चाहते हैं तो मलकपेट पहुंच जाएं, वहाँ से हम गाड़ी का इंतज़ाम करेंगे। वहाँ पे बेहतरीन जो है अकोमोडेशन है, खाने का बेहतरीन इंतज़ाम रहेगा बच्चों का। इकबाल भाई की ख्वाहिश है कि हम इंटरनेशनल लेवल की स्कूल्स की जो इंतज़ाम होते हैं, रहने खाने की, सफाई के मामले में, निगरानी के मामले में, हर बच्चे के लिए अलग से कॉट रहेगा, बेड रहेगा, ये सारे इंतज़ाम कर रहे हैं। कोई सवालात आपके जहन में हैं तो ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। देखिए, दौर के सिलसिला जारी रहेगा। दौर कराने के लिए अलग से ज़िम्मेदार रहेंगे, बाज़ाब्ता रिकॉर्ड के साथ दौर करने का सिलसिला जारी रहेगा। मीडिया वालों का कोई सवाल, तो उनके सवालात आप लोग पूछिए। असल तो ये हज़रात पहले सवाल हिफ्ज़ के लिए सुबह में जो है दौर का सिलसिला रहेगा। रोज़ कम से कम एक पारा बच्चा दौर सुनाए, आपस में एक दूसरे को सुनाए, और उसकी निगरानी। तलबा की तरबियत के लिए मुरब्बी के हिस्से से कोई आलिम रहेंगे वहाँ पे इंशाल्लाह। ये जो वहाँ के मुंतज़िम रहेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आलिम हों और हाफिज़ भी हों, और वो सुबह में वो दौर का जो है जायज़ा वो लेते रहेंगे। और ये जो हुफ़ाज़ को कोई मामूली प्रोसेस से नहीं गुजारते। अल्हम्दुलिल्लाह एक गैर मामूली तरीक़ा है। एक टीचर के पास सिर्फ 6 बच्चे बैठते हैं, और कुछ हुफ़ाज़ कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं ना, वो जो जानते हैं, जहाँ तक जानते हैं वहाँ से शुरू करते हैं इंटेंसिव, और हर बच्चे की स्पीड अलग होती है, हर एक की ज़रूरत अलग होती है। इस तरह से एक टीचर के पास सिर्फ 6 बच्चे रहेंगे शुरू 3 महीने तक। उसके बाद में उसको हम क्लासरूम की शक्ल देंगे, उसमें भी 15 से 20 बच्चों से ज़्यादा हुफ़ाज़ नहीं रहेंगे। यानी गैर मामूली इंतहाई निगहदाश्त के साथ, इंटेंसिव केयर के साथ उनको आगे ले जाने का प्रोसेस है, और ये सिलसिला चलेगा। हमारी ख्वाहिश है, बीदर में तो हम बस कुछ कर दिए, लेकिन अब मौलाना की सरपरस्ती में हैदराबाद में बिल्कुल जो आइडियल होना चाहिए, जैसा कि मसाइल का कुछ कोर्स बाज़ाब्ता तय करेंगे, बनाएंगे, और वहाँ पे उसको राइज करेंगे। और हमारी ख्वाहिश भी ये रहेगी, अब फ़िलहाल 12-15 सेंटर ही चल रहा है इंडिया भर में, जबकि 500-700 सेंटर्स की ज़रूरत है। कोई हाफिज़ छूटने ना पाए, इसके लिए हम तवज्जो देना चाहते हैं। आप तमाम की देखिए, जैसा कि मैं बताया, 500-700 सेंटर्स की ज़रूरत है। ख़ुद सहारनपुर और 5-6 अज़ला में 5,000 हुफ़ाज़ फ़ारिग़ होते हैं। 5,000 सबको मौका, आलिमियत करने के ख्वाहिशमंद हज़रात बच्चे जो है ज़रूरत यकीनन जो है आलिमियत के मदारिस को जाए।
जो हिफ्ज़ के बाद कुछ करने के पोजीशन में नहीं हैं, गाँव गुजार रहे हैं और फारिग बेकार रह रहे हैं और उल्टा बिगड़ने का अंदेशा है, वैसे हुफ़ाज़ यकीनन ये कीमती हैं, ये हीरे हैं, ये तराशे हुए हीरे हैं हमारी नज़र में, ये कीमती हैं। हाफ़िज़ जो है तराशे हुए हीरे हैं, इनको जो है उनके सही मुकाम तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। देखिए ये हमारी छोटी सी हकीकी कोशिश, 2-4 साल जो भी हम कंट्रीब्यूशन करेंगे, जो भी लोग उसके लिए ताउन करेंगे, यकीन कीजिए ये बहुत छोटा सा कंट्रीब्यूशन रहेगा, लेकिन नताइज बेशुमार बड़े नताइज निकलेंगे और एक सोच बदलेगी, एक मजमूई सोच बदलने की उम्मीद हम कर रहे हैं इससे। तो उलमाए किराम की सरपरस्ती है, यूपी में हम यूपी बिहार में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन हैदराबाद अब तक बचा हुआ था, महरूम था। अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन जो है मस्जिद, बेहतरीन कैंपस, बेहतरीन मार्बल ग्रेनाइट के साथ एयर कंडीशन कमरे तैयार हैं, वहाँ पर हम बच्चों को रख के खिदमत करना चाहते हैं। और कोई सवाल आपका? लड़कियों के लिए कुछ इंतजाम है? देखिए फ़िलहाल अभी हम लड़कियों के लिए नहीं कर पाए। लखनऊ के करीब में मौलाना मुस्तफ़ा साहब जो है लड़कियों के लिए प्लान बनाए हैं, लेकिन मुस्तक़बिल में हैदराबाद के करीब में कोई लोग आगे बढ़ें, कुछ जगह है, कोई लड़कियों का मदरसा है, बड़ी इमारत है और कुछ गुंजाइश है, वहाँ पे अगर शुरू करना चाहते हैं तो बड़ा अच्छा है। हम उसके लिए आगे बढ़कर उनकी रहनुमाई और ताउन के ख्वाहिशमंद समझते हैं, लेकिन हुफ़ाज़ को हम जो है मौका दे रहे हैं। हम नहीं चाहते कि कोई हाफ़िज़ आ जाए और हम उसको वापस कर दें। एक ऐसा ही हुआ, एक हाफ़िज़ जो है 21 साल की उम्र के थे, 21-22 साल की उम्र के थे, 22 साल की थी पूरे उनके, हमने वापस कर दिया, माफ़ी चाह लिया उनसे। वो हैदराबाद पहुँचे और हैदराबाद से फिर से फ़ोन लगा के बोले सर मुझे मौका दीजिए, मैं आपको मायूस नहीं करूँगा, मतलब आ जाइए वापस। वो इधर वापस आए, आलिम दीन हैं, देवबंद से ख़ासमी आलिम दीन हैं। अब उनकी उम्र 25 साल है और नीट की तैयारी की ख्वाहिश रख रहे थे, तो पता चला 25 साल के बाद क्वालिफाई नहीं होते, तो फिर वो माशाअल्लाह 1 साल में 10th पास करे, 2 साल 11th एंड 12th करे हमारे पास। अब फार्मेसी बीदर में करके बहैसियत निगरान जो है हमारे पास काम भी कर रहे हैं और वो लर्निंग अर्निंग का जो है प्रोसेस उनका चल रहा है। मौलाना जो है, मैं उनको यहाँ लेके आना चाह रहा था, लेकिन मसरूफियत ज़्यादा होगी मुझे और वक्त गुजर गया, मैं तेज़ी से निकल गया। वो आते हैं यहाँ पे, 26 साल की उम्र है उनकी। नहीं फ़ीस है 36,000 रुपये, बीदर में भी है और यहाँ पे भी है। जो दे सकते हैं वो फ़ीस दें, अगर वाकई नहीं दे सकते, मुस्तहिक़ हैं, आप जानते हैं, आप पर्सनली जानते हैं, मुस्तहिक़ हैं, एक लेटर आप दे दें, काफ़ी है। हम सवाल नहीं करेंगे, आपका एक लेटर काफ़ी है और वो हमारे लिए कीमती है। वो हाफ़िज़ जो है हमारे लिए कीमती है, उसकी खिदमत करते हुए यकीनन हम सब के लिए नजात और बरकत का ज़रिया बनेगा। आपको मैं एक यकीन दिलाऊं, मौलाना वाकिफ़ हैं, शाहीन काम कर रहा था 30 साल से, चल रहा था, थोड़ी थोड़ी तरक्की हो रही थी। जब से ये हाफिज़ों का प्रोग्राम शुरू करा हूँ, रैपिड डेवलपमेंट है, बिल्कुल देखते देखते तब्दीली आ रही है और माशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान से बच्चे आ रहे हैं। और इस साल 327 बच्चों को हम 12th में पास करा के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के काबिल बनाए हैं और ये सब हुफ़ाज़ की बरकत का नतीजा है। हुफ़ाज़ अब आपके पास आना चाह रहे और वापस इस वजह से हुए तेलंगाना के, वहाँ के सिलेबस अलग है, यहाँ के जी वो मसला भी आपके पास भिजाया जी और मायूस होकर वापस आके तो तेलंगाना में हमारा तेलंगाना का सिलेबस है। हाँ, थोड़ा सा नर्वस होता है, ऐसा हुआ जी मुतासिर है, हमने भिजाया आपके पास, वहाँ से वापस इस बार जाके वो तेलंगाना का तालीम नहीं, वो मसला हल होगा। आप सरपरस्ती कीजिए, इंशाल्लाह आप ज़रूर भेजिए। देखिए उसके वजूहात वो भी होते हैं और थोड़ा सा बच्चे जो है जल्दी नर्वस मायूस हो जाते हैं, मायूस होते हैं। हालांकि उनके लिए भी हल था हमारे पास, लेकिन वो मायूस हो जाते हैं, बच्चे होते हैं ना, तो इंशाल्लाह ये मुमकिन नहीं है कि आप अपने तमाम शोबों में CBSE का कोर्स पढ़ाइए ताकि पूरे मुल्क के लिए। हाँ, ये CBSE हो और NIOS से, इस साल हम NIOS का बैच, तेलुगु भी हमारे हुफ़ाज़ को जानना चाहिए और क्योंकि यहाँ के बच्चे ज़्यादा रहेंगे, हम फोकस यहाँ के बच्चों को करेंगे तो इंशाल्लाह फ़िलहाल मौलाना महमूद हसन साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने जब अलीगढ़ में जामिया मिल्लिया की बुनियाद रखी, उम्मीदें लेकर आया। मैं आपके चेहरों में उम्मीदें देख रहा हूँ कि जो काम हमसे नहीं हो सका, शायद एक ज़माना ऐसा था कि हमारे मुल्क में उलमा की और हुफ़ाज़ की तादाद कोशिश होती थी, हाफिज़ों की इतनी कमी थी।
अब मैं अपने गांव की बात कहता हूँ कि इतना हुफ़ाज़ हो गए गांव में, एक एक हाफिज के पीछे 5-5, 6-6 सामे होते हैं। कमोबेश यही, और ये हमारे बुजुर्गों की जो नीयत थी, उनका इखलास था। बल्कि बाज़ दफ़ा ऐसी बात भी महसूस होती है, पता नहीं कि आप बुरा माने, घट जाती है। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा आ गया, कीमत उतर जाएगी लोगों की मांग के मुकाबले। उस वक्त ये बात शाहीन दर्जात की जानिब से गुज़िश्ता 8 साल से जो हिफ़्ज़ुल कुरान प्लस प्रोग्राम चल रहा था, जो फ़िलहाल हिंदुस्तान भर में क़रीब 12 इसके सेंटर्स हैं। अब हैदराबाद बेंगलुरु हाईवे पर मौजूद मस्जिद हसन में ये प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। मौलाना मोहतरम की सदारत में आज इसकी यहाँ पर लॉन्चिंग हुई। एडमिशन्स जारी हैं। शाहीन एकेडमी मलकपेट पर सिटी ऑफिस इसका तय किया गया है। वहाँ पर हुफ़ाज़ को रहनुमाई कर भेजें। 12 से 17 साल की उम्र के हुफ़ाज़, वो हुफ़ाज़ जो कभी असली तालीम हासिल नहीं करे हैं, असली तालीम से बिल्कुल ही नाबलद हैं, ऐसे हुफ़ाज़ को 4 साल के अंदर हायर सेकेंडरी स्कूल यानी 12th पास करवा कर किसी ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन के काबिल बनाकर भेजा जाता है। बल्कि मुस्तक़बिल में हायर एजुकेशन के लिए भी हाफिज़ों के लिए अलग मराकिज़ क़ायम किए जा रहे हैं। जैसा कि मेडिकल की तैयारी के लिए बीदर में मरकज़ है, और इस तरह से लॉ की तैयारी के लिए आसाम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की निगरानी में एक लॉ कॉलेज है। वहाँ पर हुफ़ाज़ को भेजा जा सकता है, उनको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक पहुँचाने की के प्लान हैं। फ़िलहाल 12th तक के लिए बालानगर हैदराबाद बेंगलुरु हाईवे पे मस्जिद हसन में ये प्रोग्राम इस माह इसका तालीम का आगाज़ अमल में आने वाला है। मैं तमाम शहरियान हैदराबाद से ख़ुसूसन ख्वाहिश करता हूँ कि हुफ़ाज़ तक ये बात पहुँचाइए और उनको असली तालीम से लैस होने के लिए हमारे का जो प्रोग्राम है उसको कामयाब बनाने में आप अपना ताउन पेश करें। हैदराबाद में शाहीन एजुकेशनल ट्रस्ट ने बिदर में और मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में हिफ्ज़ प्लस का जो कोर्स शुरू किया है, वो यहाँ के मकामी अदारे और मस्जिद हसन के इश्तराक के साथ यहाँ भी उसका आगाज़ किया जा रहा है। यह बहुत ही अहम कदम है। बहुत से तलबा कुरान पाक हिफ्ज़ करते हैं और उसके बाद उससे आगे वो कोई तालीम हासिल नहीं कर पाते, ना आलिम कोर्स की तालीम और न मॉडर्न एजुकेशन के लाइन में वो जा पाते। तो इससे ये बड़ा फ़ायदा होगा कि हुफ़ाज़ जो हमारे माशरे में बहुत अहमियत रखते हैं और कुरान जैसी नेमत उनके सीनों में है, वो इंशाअल्लाह असली तालीम में हासिल कर सकेंगे और अपनी दीनी पहचान के साथ आइंदा तालीम के मुख्तलिफ़ शोबों में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, लॉ में, इन शोबों में वो जाएंगे और ऐसे अफराद लोगों को हासिल होंगे जिनमें इल्म भी होगा और इनमें क़दरें भी होंगी, तालीम भी होगी और इंशाअल्लाह वो अखलाक़ी अक़दार के साथ जहाँ जाएंगे वहाँ काम करेंगे। तो हम सब लोगों को इसकी बड़ी खुशी है और दुआ भी है कि अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को कामयाब फरमाए।